हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं अगला पार्ट। ये पार्ट 3 है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और ये जो हम पिछला सेट करवा रहे हैं सॉल्व रियल टाइम सॉल्यूशन, उसी का कंटिन्यू है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, कोई संख्या है x। ठीक, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। संख्या मान लेते हैं हम 1 को 2/5 से गुणा करना चाहिए था इसको, लेकिन ये 5/2 इसको कर दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि। तो पहले तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 5/2/2/5 का अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर होगा 25/10। तो ये हमारा अंतर हो गया 21/10। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्रतिशत ना, तो 21/10 और ये प्रतिशत हम निकालेंगे 5/2 का, तो ये 2/5 हो जाएगा इंटू 100। 5 और 5 25 4, तो ये आ गया 84% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दीज फाइल्स इज नोन एज। ये होता है, ये कंप्यूटर जीके का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका आंसर दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DBMS। ठीक, एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दीज फाइल्स। ये इंटर रिलेटेड फाइल्स और सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दीज फाइल इज नोन एज डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो बस इसको हम एज इट इज़ याद कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन होते हैं। बायोगैस में क्या है? मीथेन ही तो है। ठीक है, CH4 मीथेन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। एक्चुअली में क्या है, आगरा के पास में, आगरा जो है इसको बनवाया था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। और आगरा से पास में ही है फतेहपुर सीकरी। इसमें फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर का वहाँ पे बस गया। अकबर का मन लग गया फतेहपुर सीकरी में और अकबर ने बहुत कुछ बनवाया, यहाँ पे मस्जिद वगैरह बहुत कुछ बनवाई है। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी जब आया तो अकबर का वहाँ से लेना देना है। ठीक है, और आगरा आया तो सिकंदर लोदी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 आता है। ठीक है, तो 45 से भाग करेंगे, 28 जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? देखो ये कहाँ से मिला। कोई एक संख्या है, वो 45 से भाग देने पर 28 बच रहा है। ठीक है, तो मान लो 45 से भाग देंगे तो ये मिल रहा था, तो वही x मिल रहा था उसको। ठीक है, तो वो गुणा करके 28 जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या ही मिल जाएगी। अब वो संख्या क्या कह रहा है, 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो क्या होगा, ये हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे, 15 28 बटा, ये जब भाग करेंगे ना
तो ये 3x मतलब ये हो गया 0, शेषफल बच ही नहीं रहा है। इस केस में शेषफल बचेगा 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? यह है कोलकाता। क्यों जाना जाता है? जब अंग्रेज आए ना, तो इन्होंने बहुत सारे महल बनाए अपने अपने रहने के लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो इसीलिए उन दिनों जिस तरीके के उन्होंने महल बनाए ना, उस तरीके के महल नहीं पाए जाते थे, अलग तरीके के। भारत की जो है स्ट्रक्चर ही अलग था यहाँ का, तो आर्किटेक्चर ही अलग था, तो इसीलिए उसी को महल कहा जाने लगा। और वो जो महल वाला जो कल्चर है ना, उन्होंने ही शुरू किया अंग्रेज़ों ने, तो कलकत्ता को ही कहा जाता है महलों का शहर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? पहले गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत जब पूछे ना, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन अगर पूछे, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर गवर्नर जनरल पूछ ले वैसे स्वतंत्र भारत ना लगाए, तो इसका आंसर आ जाएगा बेंटिक। क्योंकि देखो हुआ क्या था ना, पहले था ये जनरल रॉबर्ट क्लाइव के समय, फिर बना ये गवर्नर जनरल, ये लोग बने गवर्नर जनरल। ठीक है, कब? कॉर्नवालिस के समय। और फिर ये गवर्नर जनरल बंगाल बने थे, पहले जनरल बने थे, फिर गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल बने थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 में है, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा, ठीक है, और 8% की हानि पर बेच दिया। मान लो 100 रुपये में घोड़ा खरीदा है और 92 रुपीज़ में बेच दिया है। ठीक है, हानि ले रहा है ना 8 रुपये का। यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.5% का लाभ होता। अब अगर ये 100, ये जो 8 जो घाटे में बेचा है ना, अगर ये 14.5% लाभ में बेचता ना, तो उसको कितने मिलते? इतने रुपए अधिक मिलते। तो इन दोनों का जो अंतर है ना, जितने में ये बेचा है और अगर ये इतने में बेचता, तो 1800 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 100 रुपये जब हमने माने थे इसका मूल्य, तो कितना यूनिट का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 22.5। ठीक है, अगर 100 होगा तो इतना आएगा, लेकिन ये 1800 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो अब हम अनुपात पे खेलेंगे। अब हम कैसे? 1800 इसका कितना है? तो 1800 इसका कितना है? 1800 है इसका 80। ठीक है, तो ये इसका 80 गुना है, तो इसका जब हम 80 गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 8000। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक आयतन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। देखो, ये है आयतन, ये 3 है, सॉरी ये x है, तो ये x+3 है। ठीक है, और दिया गया है परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। देखो परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? x+3 2 बार। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है? x+3, यही है ना। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 4x+6 बराबर x² + 3x। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x² - x - 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी एंड -2 आएगी, ये आएगी। माइनस वाला लेंगे नहीं, हम प्लस वाला ले लेंगे, तो हमें ये मिल गया 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है? इसके विकर्ण का पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए। विकर्ण ये है, ये 6 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? विकर्ण मतलब d मान लो, तो d क्या होगा? d कुछ नहीं होगा, 6² + 3² रूट में, तो 36 + 9 रूट में
45, ठीक है। रूट में 45 है क्या? 45 क्या है? 45 है 9 5 ज़ा 45, 3√5, ठीक है। और 3 इंटू √5 क्या है? √4 जो है वो 2 होता है, √5 क्या है? 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो ये क्या होगा? 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 कहाँ है? 6 ये है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है यदि दो भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। देखो, ये तो पहली बात तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, और त्रिभुज का पहले ना ये वाला इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, खासियत, ये सीखते हैं। त्रिभुज का क्या कॉन्सेप्ट है ना, जैसे ए ले लो, ए का बाकी से क्या रिश्ता होगा पता है? ए का बाकियों से रिश्ता होगा बी और सी का डिफरेंस, बी और प्लस सी, ये, ठीक, मतलब समझे। तीसरा जो इसका है ना साइड, तीसरी भुजा, ये जो दो भुजे बच रहे हैं ना, उनके जोड़ और उनके अंतर के बीच का नंबर होगा, ठीक है। यही होता है कॉन्सेप्ट, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको तो हमें याद कर लेना है। इस पे सवाल आते रहते हैं एसएससी, बैंकिंग, हर एग्ज़ामों में। अब बढ़ते हैं आगे। 2 दिया है, तीसरे का हमें कैसे निकालेंगे? देखो, तीसरा मान लो ए ही है, 2 का अंतर कितना है? 3 है, 6 और 3 का अंतर 3 है, और 6 और 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब ये ए का वैल्यू क्या होगा? या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। ये तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 5 ही त्रिभुज बनने की संभावना है, और उत्तर हमारा हो जाएगा 5। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, पदार्थों की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत, ये दिया है आंसर जॉन डाल्टन, ठीक है। साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, और ऐसे रैंडम क्वेश्चन आते हैं, हमें बस PYQ जैसे ये आ गया तो ये गलती नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें फिजिक्स की बुक उठा के और पूरा फैक्ट याद करना है, ठीक है। तो डाल्टन जो है ये मूलभूत सिद्धांत से जुड़े हुए हैं पदार्थ की प्रकृति के, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25, 45 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो देखो, इनका LCM निकालना पड़ेगा। देखो, 15 क्या है? 3 इंटू 5, 20 क्या है? 2 इंटू 5, ठीक है। 25 क्या है? 5 इंटू 5, और 45 क्या है? 3 इंटू 5, ठीक है। तो अब इनका LCM क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर है, अब इनका LCM देखो हो जाएगा, मैं ऐसे इनमें से फाइंड करता हूँ। देखो, 3 और 3 इंटू 5 लिख लेते हैं, 5 तो है इसमें, और 2 इंटू 2, 5 एक बार और लेंगे, एक ही बार लिया है हमने, 3 भी एक ही बार लिया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ये 3 3 जा 9, और 900, तो LCM आ गया 900। कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ऑप्शन है उसमें से आंसर तो LCM तो 900 आ गया। 900 इनमें से देखो तो ये 2 0 लास्ट में होना चाहिए, तो इन दोनों बच रहे हैं, ये और ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद ये इसमें से ये बड़ा है, और ये 900 के से डिविजिबल भी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9900। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है,
गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? गंगा ग्राम परियोजना है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। गंगा पेयजल से ही संबंधित, युवा से क्या लेना देना है उसका, ग्रामीण विकास से क्या लेना देना है, मानव संसाधन से क्या लेना देना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चलित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अभी से कोई लेना देना नहीं है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55। डैश 2018 में आयोजित एशियाई, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका मतलब एशियाई जो खेल होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। चीफ डे मिशन कौन है, गोल्ड मेडल कौन जीता है, कहाँ पे हो रहा था, भारत की रैंकिंग क्या है, ये सब हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है 4767 और 11123 के निम्नतम पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन है टोटल, ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखो ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 हाँ 14 18 हाँ 3, ये तो 3 से डिविजिबल है। ये 4 7 6 7 जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1589। ठीक है, ये 1588 से डिविजिबल होगा, ये आएगा 11123 1589, तो ये 9 7 63 7, हाँ ठीक है, ये 7 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1589 तो ये 3 हो जाएगा, 1583 3:7 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18, ये हुआ था 61वां 61st संविधान संशोधन, ये हुआ था 1988 में। तो ये क्वेश्चन है, ये बराबर रिपीटेड क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन 1988। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, विचार करें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन और ये निष्कर्ष। ठीक है, कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, तो ये हो गया हमारे कुछ बेकरी, और ये कुछ है ना बेकरी आउटलेट शोरूम है। ठीक है, सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं, सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। अब क्या बोल रहा है, कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है। कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम, बिल्कुल ये हिस्सा तो पालन कर रहा है। सभी बेकरी दुकानें हैं, सभी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ केवल पहला पालन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा केवल पहला हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16/4 × 2 - 5 + 1 के बराबर है? तो इसको हमें करना पड़ेगा हल। देखो इसमें क्या है ना, बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं। अगर ये ब्रैकेट हल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा,
ये हिस्सा 16 और 14 वाला हिस्सा ही पहले सॉल्व करना है, तो 16 14 इसी में बन रहा है ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि 67 बराबर 1764, 93 बराबर 729, तो 74 का मान ज्ञात करें। ये कैसे होगा, इसको हम करते हैं 67 1764 के इक्वल है, 93 729 के बराबर है, तो 74 किसके बराबर होगा। देखो 9 स्क्वायर 9 का क्यूब, तो ये होगा, ठीक है। 9 का क्यूब होगा, बिल्कुल ये सही है। 67 क्या 7 टाइम्स इतना आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। 7 6 42, 9 3 27, इसका स्क्वायर एक बार स्क्वायर देखते हैं। 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729 ही तो होता है, ठीक है। 42 का स्क्वायर अगर इतना आ जाए तो हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो एक बार देखते हैं 42 का, 40 + 2 का स्क्वायर 1600 + 4 और 176, ठीक है, हमें मिल गया लॉजिक। पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे हम लॉजिक। तो करते हैं 7 4 28 और 28 का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर क्या होगा, 30 - 2 900 और 904 और 6 120 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 784, और 784 आंसर दिया है, इसका मतलब यही लॉजिक था, ठीक है। तो रीजनिंग है, क्वांट है, उनमें हमें ऐसे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। और ये लॉजिक तो याद कर लो कि 2 डिजिट वाला है तो उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके भी एक तरीका, एक ये भी लॉजिक, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है।